बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद इकबाल बल्कि आप देख रहे हैं RBTGB यूट्यूब चैनल। आज एक दफ़ा फिर एक नए एपिसोड के साथ आग और पानी के प्रोग्राम में हम हाजिर खिदमत हुए हैं। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आरबी कंसल्टेंसी कॉर्नर के ताउन से पेश किया जा रहा है। ये एक प्रोग्राम का एक तसलसल जो आरबी कंसल्टेंसी कॉर्नर और RBTGB यूट्यूब चैनल के जो है ना बाहिमी ताउन से हमने तरतीब दिया है, तो उस सिलसिले में आज आग और पानी का जो है ना हम तीसरा एपिसोड कर रहे हैं, जो एक प्रोफेशनल लोगों के इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट्स के बारे में हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने हाउसेस के बारे में बात की थी, ब्रांचेस के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फायर ब्लैंकेट्स, यानी फायर ब्लैंकेट्स, फायर कंबल भी इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फ़वाइद है और इसके जो है ना नुकसानात क्या क्या है, और इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और कितने साइज़ का होना चाहिए, और इसका तरीक़ा इस्तेमाल किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या सेफ्टी जो है ना चीज़ों को मद्देनज़र रखनी चाहिए, और कहाँ कहाँ पर जो है ना ये कंबल या ये फायर ब्लैंकेट जो है ना काबिल इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले कि ये फायर कंबल होता है क्या, यानी फायर ब्लैंकेट्स है क्या चीज़। फायर ब्लैंकेट जो है ना ये बुनी हुई एक शीट है जो आग से फायर ब्लैंकेट बुनी हुई एक शीट होती है जो आग से असरअंदाज न होने वाले मवाद पर मुश्तमिल होता है। यानी ये एक ऐसी जो हम चादर है या ऐसी कंबल है जिसके ऐसे मवाद से तैयार किया जाता है जिसके ऊपर जो है ना आग का असर नहीं होता है, यानी वो आग में जलते नहीं हैं। नॉन बर्न जो है ना मटेरियल के साथ जो है ना ये शीट बनाई जाती है। ये शीट छोटी आग को बुझाने के लिए डिजाइन की गई है होंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी यानी इनिशियल स्टेज के आग के लिए बनाया गया है। इस कंबल को जो है ना आमतौर पर फाइबर गिलास से बनाए जाते हैं, यानी फाइबर गिलास जो है ना इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने की सलाहियत रखती है। स्मोदरिंग इफेक्ट करके जो है ना आग को बुझाया जाता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक कर आग को बुझाया जाता है। ट्रायंगल ऑफ फायर जो है ना ये हम इंशाल्लाह हमारे दूसरे प्रोग्राम जो फायर सेफ्टी विद इकबाल बख्ती है उसमें हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आग किस चीज़ की होती है, उसके फायर ट्रायंगल क्या है, फायर हाइड्रोन क्या है, और ये इसकी कौन कौन से कस्में हैं, कौन कौन से जो है ना सिलेंडर जो है ना आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे उस प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कस हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। वो प्रोग्राम जो है एक जर्नल प्रोग्राम है और ये जो है प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के ऊपर या प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाए गए एक प्रोग्राम है जिसमें वो अपने इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्मोदरिंग इफेक्ट के जरिए जो है ना ये कंबल, ये चादर या ये शीट जो है ना ये काम करती है। आमतौर पे हमारे ये कंसेप्ट पाया जाता है जो प्रोफेशनल लोग हैं ये कि भाई ये जस्ट जब किसी इंसान को जो है ना आग लग जाए या किसी फायर फाइटर को आग लग जाए तो ये उसके लिए लिपेट के उसके आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये जो फायर ब्लैंकेट है ये भी एक तरह से एक जो है ना एक्सटिंग्विशर है। जिस तरह हम CO2 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, DCP इस्तेमाल करते हैं, DP इस्तेमाल करते हैं या दूसरे जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या पानी इस्तेमाल करते हैं एज ए एक्सटिंग्विशर, इसी तरह जो है ना फायर ब्लैंकेट भी जो है ना एक फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी इसकी मदद से भी जो है ना आप आग बुझाया जा सकता है। लिहाजा ये सिर्फ किसी इंसान को आग लगने के बाद उसको लपेटने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इसको बनाया गया है। आप इसको किसी भी जगह पे इनिशियल स्टेज पे जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट्स की ज़रूरत कहाँ होती है, यानी फायर ब्लैंकेट्स जो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इंस्टॉल करेंगे, यानी किस जगह पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है।
तो सबसे पहले जो है ना फायर ब्लैंकेट को जो है ना आप किचन के लिए इस्तेमाल करेंगे। किचन में इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑयल डिपो के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिलेंडर डिपोज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस फिलिंग स्टेशंस के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और पेट्रोल फिलिंग जो है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह जो हमारा फिलिंग स्टेशन है उनके ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं और आपके ऑफिस में भी इसका जो है ना एक अहम रोल हो सकता है। यानी आप इन मखसूस जगह, ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर आप इजीली इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ आप मसलन कोई गैराज वगैरह हो या वर्कशॉप वगैरह हो या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस हो जहाँ पर आप भड़कने के ज़्यादा खतरात हो, तो ऐसी जगहों पे जो इन फायर ब्लैंकेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है या इंस्टॉल किया जा सकता है। और किसी भी इनिशियल स्टेज के फायर के ऊपर जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो हम फायर ब्लैंकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आया इस फायर ब्लैंकेट जो है ना आपको किस साइज में अवेलेबल होंगे और किस टाइप के मिलेंगे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फायर ब्लैंकेट आमतौर पे जो है ना दो साइज के मिलते हैं। आमतौर पे जो जर्नली मार्केट में आपको मिलेंगे या जर्नली जो पर इस्तेमाल करते हैं वो दो साइज के फायर ब्लैंकेट्स होते हैं। एक जो है ना 4x5 यानी 4x5 फीट का जो है ना आपको फायर ब्लैंकेट मिलेंगे। दूसरा जो है ना 5x8 यानी 5x8 फुट का जो है ना आपको फायर ब्लैंकेट मिलेंगे, यानी बड़े जो फायर ब्लैंकेट्स है ये तकरीबन। इसके अलावा इन फायर ब्लैंकेट्स के अलावा जो है ना आपको एक बाई एक यानी 1x1 यानी 1x1 मीटर का जो है ना आपको फायर ब्लैंकेट मिलेंगे। 1.2x1.2 मीटर के आप फायर ब्लैंकेट होंगे, 1.8 बाई 1.2 मीटर के होंगे और 1.8 बाई 1.8 मीटर के जो है ना फायर ब्लैंकेट भी मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी फायर ब्लैंकेट की कैपेसिटी क्या है और ये किस हद तक कारगर साबित हो सकते हैं और इसको जो है ना इस्तेमाल के दौरान जो है ना ये किस हद तक जो है ना फायर की तपिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट जो है हाई टेम्परेचर फैब्रिक है, जो फायर ग्लास फैब्रिक, हाई सिल्का फैब्रिक या सेरामिक फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फायर ब्लैंकेट जो है ना ये हाई टेम्परेचर जो है ना फैब्रिक्स का जो है ना एक मिक्सचर होता है जिसमें आग की जो है ना तपिश को ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करने की जिनके अंदर सलाहियत होती है उन मटेरियल से जो है इसको बनाया होता है, जिनके अंदर ये जो अभी आपको बताया कि ये जो है ना फैब्रिक फाइबर ग्लास फैब्रिक और सेरामिक फैब्रिक वगैरह, इनमें जो है ना ये 550 सेंटीग्रेड जो है ना सेल्सियस जो है ना से लेके 1600 सेल्सियस जो है ना डिग्री तक के दरमियान जो है ना यह हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी इसका मिनिमम जो बर्दाश्त होते हैं वो 550 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होती है और ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो है ना हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये जो है ना फायर ब्लैंकेट की कोई खास मियाद नहीं होती है या कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मतलब जिस तरह दूसरे सिलेंडर्स के एक्सपायर होते हैं, मतलब आप CO2 लेंगे, CO2 सिलेंडर की बात करते हैं तो CO2 सिलेंडर जो है ना 1 साल के लिए जो है ना रिफिल किया जाता है। 1 साल तक वो काबिल इस्तेमाल रहते हैं, उस इफेक्टिव जो है ना आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन 1 साल के बाद वो जो है ना वो फिर कारगर नहीं होंगे। इसी तरह DCP है या CP है, वो भी जो है ना 1 ईयर जो है ना उनकी गारंटी होती है। हर साल जो है ना उसको आपको तब्दील करना
पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 साल से ज़्यादा मियाद तक उस सिलेंडर्स को इस्तेमाल करेंगे तो 1 साल के बाद जो है ना वो केमिकल जो है ना फायर के ऊपर जो है ना कारगर साबित नहीं होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में फायर ब्लैंकेट जो है ना ये इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी ये जब तक आपके पास मौजूद है, अच्छे हालत में मौजूद है, ये आपके लिए जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते रहेंगे। लेकिन इसमें भी चंद है कि यानी आप जो इसका तरह इस्तेमाल के ऊपर है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता हो जहां पर इसके सेहत के लिए जो है ना यानी फायर ब्लैंकेट के जो है ना मियाद को ख़त्म करने का जो है ना उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट ऐसा हो कि उसमें जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए मतलब ये नहीं है कि वो फायर ब्लैंकेट ख़त्म ही नहीं होंगे, ख़त्म हो सकता है। ये आपके माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो है उसको उसकी हिफाजत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी देखभाल करते हैं, कितनी साफ सफाई के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से जो है ना इसकी लाइफ बनती है। लिहाजा जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको साफ सुथरा करके धो के प्रॉपर तरीके से सुखा के इसको एक अच्छे तरीके से जो है ना पैकिंग करके रखेंगे तो जितनी देर आप इसकी हिफाजत करेंगे उतनी देर ये आपकी हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे। यानी किसी भी इक्विपमेंट्स को जितनी देखभाल आप करेंगे एक प्रोफेशनल बंदे के लिए, उतना ही वो इक्विपमेंट जो है ना उस प्रोफेशनल बंदे की जो है ना ख्याल करेंगे। यानी जितना आप उसको अहमियत देंगे उतना जो है ना फिर वो इक्विपमेंट जो है ना फायर फाइटर को अहमियत देंगे। अगर आप किसी भी इक्विपमेंट्स को इग्नोर करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट्स को जो है आप नज़रअंदाज करते हैं, तो वही इक्विपमेंट्स किसी भी वक्त किसी भी खतरनाक सूरत हाल में आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा एक प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इक्विपमेंट से प्यार करे ताकि आपका इक्विपमेंट्स आपसे प्यार कर सके। तो इसका हम चेक कैसे करेंगे, यानी चेकिंग प्रोसेस क्या होंगे फायर ब्लैंकेट्स को जो है ना इसकी चेकिंग जो है ना चेक एंड बैलेंस हम कैसे करेंगे। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। पहली बात यह है कि आप फिजिकली इसकी जो है ना इंस्पेक्शन करेंगे, फिजिकली देखेंगे, सरसरी तौर पे उसको चेक करेंगे, इसका कोई लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह नहीं है। आप उसको जब भी आप अपने ड्यूटी आवर्स में पहुंचते हैं उस फायर ब्लैंकेट को खोलेंगे, उसको चेक करेंगे कि उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स पैदा तो नहीं हुआ है। उसके बाद जो है उसमें हम ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे कि भाई इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, या दौरान इस्तेमाल किसी फायर इंसिडेंट के ऊपर इसको इस्तेमाल करने के बाद इसमें कोई जो है ना इसके रेशे वगैरह कमज़ोर तो नहीं पड़े हैं, यानी इसमें जला तो नहीं है। क्योंकि अगर इसमें जो है होल वगैरह छेद वगैरह हुआ हो या उसमें जो है ना उसके रेशे वगैरह कमज़ोर हुए हो, बर्न मार्क्स आया हो, तो वहाँ जो है ना ये ब्लैंकेट जो है ना फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये इफेक्टिव नहीं रहता है। ये किसी भी वक्त आपके साथ धोखा कर सकता है। या आप इसका ये भी चेक करेंगे कि भाई इसका कोई सिरा खुल तो नहीं रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है ना ये प्रॉपरली सील्ड होते हैं, सिलाई की भी होती है। अगर इसके सिरे खुल गया हो और इसका रेशा अलग होना हो शुरू हो गया हो तो इसका मतलब ये है कि ये फायर ब्लैंकेट जो है ना वो एक्सपायरी की तरफ चला गया है और ये फायर ब्लैंकेट्स वो कारकर्दगी आपको नहीं दिखा सकते हैं जिसके लिए इसको बनाया गया है। लिहाजा हमेशा जो है ना इसके हिफाजत, इसकी देखभाल और इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम बात करते हैं जी कि ये फायर ब्लैंकेट को इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये तो हमने इसकी जो है कैपेसिटी बता दी है कि इसकी कैपेसिटी कितने हैं, 550 से लेके 1600 जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके चेक एंड बैलेंस में हम होल वगैरह इसके जो है ना डैमेजेस वगैरह को चेक करते हैं, घर में रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर लिया। तो अब हम बात करेंगे जी इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके तरीके इस्तेमाल क्या है, हम किस तरह जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके तरीके इस्तेमाल में यह है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर मुमकिन हो तो आपके ईंधन को मुनक़ते कर लें। यानी आग के ईंधन को मुनक़ते करने का मतलब यह है कि किसी भी फायर को कोशिश ये करे कि किसी भी फायर को उसको जो है ना एक क्लास फायर में कन्वर्ट कर दे।
यानी मसलन ई क्लास फायर है, बिजली की कॉल हो, गैस की कॉल हो, आग लगी हुई हो, या कोई और डी क्लास फायर जो है ना वगैरह हो, तो उसको कोशिश ये करे कि जी उसके जो सप्लाई है, जो ईंधन है, वो मुनक़ते कर दे, ताकि जो मौजूदा जिस चीज को आग लगी हुई है सिर्फ वही चीज जले और उसके ऊपर आपका जो फायर ब्लैंकेट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो। क्योंकि जब तक पीछे से उसको ईंधन मिलते रहेंगे तो उस फायर के साथ फायर फाइटिंग करना एक मुश्किल काम होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस ईंधन को मुनक़ते कर दे। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली भी फायर ब्लैंकेट को उस फायर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे जी आप कंबल को मुकम्मल तौर पर फैला दें, यानी उसको मुकम्मल तौर पर ओपन कर देंगे, आप उसको खोल देंगे, उसको प्रॉपर आप जो है ना, ये नहीं है कि आप उसको हल्का सा खोल के थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, मुकम्मल फुल कंबल खोल के फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। हिफाजती शील्ड के तौर पर पकड़ेंगे, यानी जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपने फ्रंट साइड पे, जिस तरह जो है ना पुराने ज़माने में तीर तलवार के दौर में जो है ना जो लोहा जो इस्तेमाल करते थे तीर वगैरह से बचने के लिए शील्ड इस्तेमाल करते थे, उसी तरह ये बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए ताकि आग की तपिश, आग के शोले जो हैं वो आप तक ना पहुंचे। चौथी बात जो है वो ये है कि इजाफी से हिफाजत के लिए अपने हाथों के ग्रिप लपेटें, यानी आप उसको ऐसे ही कॉर्नर से पकड़ के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपके जो है ना हाथ वगैरह जो है ना इसमें जलने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस फायर ब्लैंकेट में कि इसमें जो है ना जो यूजर है, जो फायर ब्लैंकेट को इस्तेमाल कर रहा है, उसके खुद के डैमेज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लिहाजा उसके लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार का आपको समझ में आना जरूरी है कि आप फायर ब्लैंकेट को पहले अपने हाथों के इर्द गिर्द लपेट के इसको सेव करेंगे, उसके ऊपर आपके सामने शील्ड की तरह उसको खड़ा करके फिर इसको जो है ना किसी भी आग के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया जिसके तरीक़े इस्तेमाल, ये कोई इतना बड़ा इतना कोई मुश्किल काम नहीं है फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल, वरना इसके लिए इतना कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये आम तौर पे जो है ना कोई भी इंसान जो है ना कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके फायदे क्या हैं जी, यानी हर काम का कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई नुकसान होते हैं। तो फायर ब्लैंकेट का फायदा क्या है जी, जिंदगी बचाने के लिए, आग बुझाने के काम आते हैं। यानी किसी इंसान का जो है ना आग के लपेट में होने हो और उस इंसान को आपने फौरी तौर पे उसके आग को बुझानी हो, तो आप फायर ब्लैंकेट को सबसे अहम और सबसे मुअस्सर चीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर कोई किसी इंसान को या किसी फायर फाइटर को आग लगी हुई हो तो आप उसके ऊपर CO2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते फौरी तौर पे बुझाने के लिए, क्योंकि CO2 के अपने साइड इफेक्ट्स और किसी इंसान के जिस्म के ऊपर CO2 को डायरेक्टली हम जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते। DCP वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकल होते हैं उसमें, और किसी भी जले हुए इंसान के ऊपर आप DCP मारेंगे तो उसका केमिकल रिएक्शन होंगे, सफोकेशन का प्रॉब्लम आएगा, DP का भी यही प्रॉब्लम हो जाएंगे। यानी आप किसी भी केमिकल को जो है किसी इंसान के ऊपर, जलते हुए इंसान के ऊपर डायरेक्टली किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आया क्या हम पानी मारेंगे उसके जलन वगैरह है वो बढ़ जाएंगे, वो मजीद उसका जिस्म जो है ना डैमेज हो जाएगा। तो उसमें सबसे बेस्ट जो एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर किसी इंसान को आग लगने के बाद, वो है जी फायर ब्लैंकेट। यानी फायर ब्लैंकेट से आप उस इंसान को उसमें लिपेट के आसानी के साथ उस इंसान को मजीद कोई तकलीफ दिए बगैर आप उस आग को बुझा सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो है जी फायदा जो है आग पर फौरी काबू पा सकते हैं, क्विक एक्शन के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो है आप इसको किसी आग के ऊपर डाल देंगे तो ये स्मोदरिंग इफेक्ट करेगा और उसी वक्त जो है ना आग आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है ना इसमें क्या है जी,
استعمال میں آسانی ہے، یعنی اس کے استعمال جو ہے نا سمپل سا ہے، کوئی اتنا کوئی مشکل میتھڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک لانگ کورس کرنا پڑے گا یا آپ اس کی جو ہے لانگ پریکٹس کرنی پڑے گی. جسٹ سمپل سے اس کا استعمال ہے، اس کو کھولنا ہے، اس کے دونوں سرے کو پکڑ کے فل کھول کے اس کے اپنے ہاتھ کی سیفٹی کرنے کے بعد برنی میٹیریل کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے. اور کسی چوتھی پوائنٹ جو ہے کسی خاص تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ ہوگی اس کے فائدے. اب اس کا نقصانات کیا ہے جی؟ یہ اس سے جو ہے نا آپ کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہے فائر بلینکٹس کے؟ تو یہ ہے جی صرف چھوٹی آگ پر استعمال کر سکتے ہیں. یعنی فائر بلینکٹ کوئی ہیوج فائر ہو یا کوئی درمیانہ قسم کا کوئی فائر ہو تو وہاں پر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. صرف اور صرف یہ انیشل سٹیج کے اوپر جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آگ کے انتہائی قریب جانا پڑتا ہے. فائر بلینکٹ جو ہے نا یہ اس لیے اس کا جو نیگیٹو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو فائر سے زیادہ قریب جا کے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. دوسرے ایکسٹنگوشر کی طرح جو ہے نا آپ اس کو دور سے ایک ڈسٹینس رکھ کے جو ہے نا اپنی سیفٹی رکھ کے استعمال کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسی صورتحال میں اگر آپ دور سے ہی کمبل پھینک دیں گے تو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ ایفیکٹیو نہیں رہے گا، وہ کلوز ہو جائیں گے، کسی غلط پوائنٹ کی طرف چلا جائے گا. تو اس کو ایکوریٹ پوائنٹ کے اوپر ڈالنے کے لیے، پراپر طریقے سے فائر کے اوپر ڈالنے کے لیے آپ کو فائر کے زیادہ سے زیادہ قریب جانا پڑے گا، جو ایک فائر فائٹر کے لیے جو ہے نا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا یہ نیگیٹو ایک پوائنٹ ہے. اور تیسری جو بات ہے جی، یہ تمام آگ پر یکساں اثر انداز نہیں ہوتا. یہ جو فائر بلینکٹ ہے یہ ہر آگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہر مختلف قسم کے آگ کے لیے جو ہے نا مختلف قسم کا فائر بلینکٹس موجود ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں ہو گئی جی جو فائر بلینکٹس کے اوپر ہم نے کی ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.